वोट डलने के बाद, जीतने के बाद नेताजी किसी को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन है नहीं है। गरीब आदमी को तो सुनता ही नहीं है। दोस्तों, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है बदरपुर विधानसभा। दिल्ली आयोग के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर करीबन 3.3 लाख आबादी है, जिसमें से 80% आबादी मोलड़बंद, जैतपुर, मीठापुर आदि जगहों से आते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर रहने वाले लोग श्रमिक हैं। राजनीति की गलियों में बात करें तो इस विधानसभा में राम सिंह नेताजी, जो 2008 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, इस बार वे आम आदमी पार्टी की सीट पर चुनाव में खड़े हैं। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी की तरफ से नारायण दत्त शर्मा अब इस बार बीजेपी से प्रत्याशी रूप में खड़े हैं। इन प्रत्याशियों के बीच कांग्रेस ने भी पहली बार अर्जुन भड़ाना को अपना टिकट दिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जगदीश शर्मा जी भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जनता के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस बार चुनावी माहौल कैसा है और सत्ता में कौन है और सत्ता से महरूम कौन है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। पिछले 10 साल में क्या क्या बदलाव देखते हैं? कोई बदलाव नहीं हुआ, सब गंदगी फैली पड़ी दुनिया भर की। केजरीवाल कहता था एमसीडी हमें दे दो, गंदगी को खत्म कर दूंगा, कोई गंदगी नहीं खत्म हुई, सब गंदगी है पूरी। ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो यहाँ पे किन किन समस्याओं को आप देखते हैं जो कि अभी तक बदली नहीं है? मेन समस्या सीवर कितने सालों से समस्या है? समस्या जब से यहाँ कॉलोनी बनी है। समस्याओं को तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर तो गटर भरे रहते हैं, नाली भरी रहती है, साफ सफाई कम होती है यहाँ पे। ठीक है, ये है भाई ज़्यादातर तो यहाँ पे लफड़ा। जो ट्रैफिक पुलिस क्रेन वाला है वो हम लोगों की रिक्शा उठा लेता है। जैसे मीठापुर हो गया, इसमें बोलता है कि हाईवे में है, इस पर नो एंट्री है, जबकि सारी गाड़ियाँ चल रही है। नो एंट्री का बहाना बना के हमसे ले लिया जाता है, 1000, 500, 2000 ठग लिया जाता है। तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग दे देते हैं क्रेन वाले को 1000, 500 दे देते हैं कि हमारा रिक्शा छूट जाए, हमारा रोजी रोटी चलते रहे। इस पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ना विधायक जी ना और कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जाम की समस्या देखो क्या हाल हो रहा है, पुल बनने के बाद ही जाम लग रहा है। कोई पुलिस का नहीं, पुलिस वाले देखो ये देखो ऑटो में दिखाओ 10-10 8 भर के जा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होगी नहीं होगी इनसे। 10-10 आदमी बैठ के आ रहे हैं ऑटो में, 10-10 आदमी। क्या वो ड्राइवर बैठा था एक कोने पे सिर्फ। क्या पुलिस वाले इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है। ये पुलिस वाले का ऑटो, बहुत तो पुलिस वाले का ऑटो है। बदरपुर विधानसभा में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हैं? दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि अभी हम यहाँ बहुत छोटी ताकत में हैं, लेकिन काम के बारे में हम उनसे बहुत आगे हैं। जो भी यहाँ कुछ हमने किया है वो काम आज तक ये कोई भी पार्टी नहीं कर पाई, बल्कि उसको रुकावट डाली है। इसलिए जो हमारी लड़ाई ये है कि जल, ज़मीन और जीविका को बचाकर इसका विकास करके हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे मुद्दे जो है वो इन्हीं चीज़ों पे है। ज़मीन जो कब्ज़ा किया हुआ उसको हम वापस लेना चाहेंगे। जल को जिस तरह से दुष्कृत किया जा रहा है, बेचा जा रहा है बाहर, उसको बंद करा के यहाँ के लोगों के लिए उस सुविधा को करेंगे। जीविका, यहाँ कोई कॉलेज नहीं, कोई अस्पताल नहीं, 3 लाख से ज़्यादा की आबादी इसमें है, तो उसके बाद भी हम उन इश्यू को उठा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी जो लूट हो रही है यहाँ जॉन ओ के नाम पे हो रही है। हमने 2013 में इस जॉन को जॉन एफ में करा देते एरिया को, मीठापुर जैतपुर एरिया को, लेकिन राजनीति की वजह से उस पर स्टे लगवा दिया, जो आज तक बरकरार चल रहा है। और इसमें जो मकान बनाते हैं उनको भारी रकम रिश्वत के रूप में देकर मकान बन जाता है। हम आए तो इन चीज़ों को रोकेंगे, इनका संघर्ष करेंगे। इधर ओजोन लगा हुआ है, आदमी घर मकान बनवा रहा, किस लिए आया है यहाँ पर? रहने के लिए। उसकी समस्याएं दी जाती है, उसी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं दिया जाता? घर मकान बना रहा हो अपना, या कोई भी चीज़, पानी लगवा रहा, नल लगवा रहा है,
वो अपने हर चीज़ों के बारे में, भाई उसको पानी भी चाहिए, प्यास भी चाहिए, पानी के लिए भी चाहिए, समस्याएं इतनी समस्याएं हैं कि पूछिए ना। समरसिबल लगवा रहा तो पुलिस वालों को पैसा चाहिए, नल लगवा रहा तो मकान बनवा रहा तब पुलिस वालों को पैसा चाहिए, ओजोन लगा हुआ है। आदमी एक वोट की कीमत क्यों नहीं समझता है? वोट डलने के बाद, जीतने के बाद नेताजी किसी को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन है नहीं है। गरीब आदमी को तो सुनता ही नहीं है। जिसका पावर है, जिसके पास पैसे हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उनसे टाइम फिक्स होता है कहाँ मिलना है, क्या करना है, नहीं करना है। हम गरीब पहले से पीस रहे थे, अब भी पीस रहे हैं। तो ये नेता लोग जो हैं ये यूथ के रोजगार की बात क्यों नहीं करते? इन्हें अपने घर बनने से मतलब है बस। जो जी ज़्यादा घर भरता अपना, कोई भी सही। अगर पब्लिक के लिए काम करें तो इन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, अपना पब्लिक वोट देगी इनको। सर, बदरपुर में बड़ी बड़ी पार्टियां के उम्मीदवार खड़े हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। तो इनके धन और बल को आप कैसे चुनौती देंगे? चुनौती हमारी एक समझ है ना, मुद्दे हैं हमारे, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, हम पद की नहीं करते। हम बनने के बाद भी हमें यही काम करना है जो आज हम कर रहे हैं। और गलत का विरोध, सही का समर्थन, वो हमारी है। और हमें विश्वास है कि जनता के अंदर हमारा एक प्रभाव है, इसलिए हम ताकत क्या बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और उम्मीद हमें यह है कि इस बार लोग भी फैसला कर रहे हैं बदलाव लाने का, इनसे छुट्टी पाने की। यहाँ पर ज़्यादातर लोग श्रमिक हैं और यहाँ से ओखला में काम करने जाते हैं, तो वहाँ के उनके मालिक उनको मिनिमम वेज नहीं देते। इस पर जो है यहाँ के नेता बात क्यों नहीं रखते? सब चोर है, नेताओं को मंथली चाहिए। सब कंपनी मंथली बनी हुई नेताओं की, ठेकेदारों से मंथली बनी हुई सबसे। सब अपना फायदा देख, जनता का फायदा कोई नहीं करता। गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, लेकिन मजदूर जो है जिस अवस्था में चल रहा है उसी अवस्था में रहता है। मजदूर को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सर, एक बात और कि प्रचार किया जाता है कि सिर्फ बड़ी पार्टियां ही जो है जीत सकती हैं और जो छोटी पार्टियां होती है या निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो वोट काटने के लिए होते हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम वोट किसी का नहीं काट रहे, हमारा अपना वोट है। जो हमारे मुद्दों से प्रभावित होता है वही हमें वोट देता है। इसलिए जो इनका ये कहना वोट, हम वोट कटवा नहीं है, हम वोट को बचा के संरक्षित करना चाह रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं उसको अपने लिए। और हम ये विश्वास दिलाते हैं हमें कि अगले आने वाले टाइम में हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, बदरपुर विधानसभा में जनता को आए दिन टूटी सड़कें, नालियां, सीवर और ट्रैफिक जाम से आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मीठापुर, जैतपुर को ओजोन में डाला गया, जिसकी वजह से निवासियों को अपने घर बनाने में समस्याएं आती है। ओजोन का फ़ायदा उठाकर एमसीडी और पुलिस निवासियों से जबरन पैसे लेती है। ये समस्याएं 40 वर्षों से ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। इन सालों में कई बार चुनाव हुए, सत्ता बदली, राजनीतिक पार्टी और नेताओं के चेहरे बदले, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बदरपुर की जनता के अनुभव से ये साफ पता चलता है, जनता को सिर्फ वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अपने प्रति जवाबदेह बनाने का अधिकार जनता के पास नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनका प्रतिनिधि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के पास नहीं है। इसके अलावा चुनाव में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने धन बल, बाहुबल और मीडिया का इस्तेमाल करती है। इसमें वे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है। चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने देते हैं, जिसका नज़ारा हमने चुनावी बॉन्ड में देखा था। इसी धन बल का इस्तेमाल करके और चुनाव आयोग के नियमों में उलझाकर जनता के हितों में काम करने वाले जनता के उम्मीदवार या अन्य छोटी पार्टियां की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। मगर इसके बावजूद कई उम्मीदवार बार बार चुनाव में खड़े होकर जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाना चाहते हैं। जैसे बदरपुर विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी से कॉमरेड जगदीश चंद्र शर्मा जी। अब देखना होगा कि बदरपुर की जनता इन बड़ी पार्टियों के प्रचार प्रसार के भूलभुलैया में खो जाती है या उनके साथ खड़ी रहती है जो जनता के हितों में काम करती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।